जो का पार्ट्स है अपना स्ट्रक्चर्स का, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लाइक कि हम बीम की साइज क्या रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, कॉलम की साइज हम क्या रखेंगे, ओके, फुटिंग की डेप्थ हमें कितनी लेके चलनी चाहिए। सो ये सब बेसिक स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर कवर हमें कितना रखना चाहिए, साथ में हम डेड लोड और लाइव लोड का कैलकुलेशंस पार्ट भी कवर करेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यूज कर रहे होंगे। सो आप देख रहे हैं कि जो 16 जो वर्जन है उसमें डिटेलिंग्स भी आपके साथ साथ यहाँ पे इनबिल्ट है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक कॉलम्स का, राइट, ओके। सो हम ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। सो नाउ रिपोर्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट्स, राइट। सो आप जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे दो तरह के रिपोर्ट आपको ये जनरेट करके देता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और एक समरी रिपोर्ट है। आपको समरी रिपोर्ट चाहिए, आप समरी रिपोर्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे, सो ये आपका समरी रिपोर्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। दिख रहा, यस और नो, राइट। सो टोटल 12 पेज की इसने क्या किया है, समरी रिपोर्ट इसने लिया है, राइट। और आप इसको अगर वर्ड में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आता है एक्सपोर्ट टू वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहीं से डायरेक्टली आप अपने रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट टू वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने क्लिक किया और मैं इसको डेस्कटॉप पे समरी रिपोर्ट के नाम से इस फाइल को मैंने सेव किया, ठीक है। सो ये आपका जनरेट हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं समरी रिपोर्ट वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड फाइल में आप यहाँ से समरी रिपोर्ट वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ईटर्स 2016 मॉडल आप देख सकते हैं, आपका 3D व्यू यहाँ पे मॉडल का दिखा रहा है। स्ट्रक्चर डेटा के बारे में यहाँ पे कितने स्टोरी की बिल्डिंग है, एलिवेशंस क्या है, ओके। नाउ लोड के बारे में यहाँ पे आपको शो कर दिया, ओके। लोड पैटर्न्स जो हमने लगा रखे, इस पे हमने सेस्मिक लोड लगा रखा है, सो उसका भी आपको डिटेल्स दिखा रखा है, राइट। लोड केसेस हमने क्या क्या दे रखे। सो जो भी समरी का पार्ट है एनालिसिस रिजल्ट दे दिया, राइट, सबका डेड लोड, लाइव लोड और साथ में कॉम्बिनेशंस लोड का। उसके बाद इसने स्टोरी रिजल्ट दे दिया, जिसमें स्टोरी रिजल्ट में आपका स्टोरी ड्रिफ्ट आ गया, ओके, राइट। स्टोरी का फोर्सेस आ गया, देन आपका मॉडल पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज, मॉडल रिजल्ट्स। सो जो समरी का पार्ट है वो एज ए समरी रिपोर्ट में इसने आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, राइट। आप इस रिपोर्ट को अपने रिसर्च वर्क या अपने प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट या थीसिस जो बनाते हैं हम एमटेक पीएचडी के, उसमें भी हम डायरेक्टली इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती है इसमें। सो इसको थोड़ा सा जनरेट करने में मे बी सम टाइम्स लेगा। लास्ट भी होगा कि आपको दो डिफरेंट शेप ऑफ बिल्डिंग आपको ईटेप्स में क्रिएट करना है, ठीक है। एट द एंड जस्ट कि फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई एज शेप मॉडल अगर बनाना हो, राइट, सो हम कैसे बनाएंगे। सो आप एज शेप मॉडल बना के देखेंगे। सेकेंड आपको देखना है एल शेप मॉडल, राइट। एच और एल दो तरह के मॉडल्स आप बना के देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप यहाँ से देखो बिल्कुल आपका टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर स्ट्रक्चर डेटा, प्रॉपर्टीज, असाइनमेंट, लोड्स, एनालिसिस रिजल्ट, डिजाइन डेटा, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स में क्या क्या टेबल्स इसने जनरेट किया है, साथ में पेज नंबर है। आप देख सकते हो बिल्कुल कितना नीट एंड क्लियर रिपोर्ट आपको ये जनरेट करके देता है, राइट। देन आपका स्ट्रक्चर डेटा के डिटेल्स आपको यहाँ पे इसने बता दिया, ओके। आप देख सकते हो कंप्लीटली हर एक डिटेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर्स आपको ये क्रिएट करके दे दिया है, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ यूज किया है या जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ आपकी पहले से है वो सारा आपका रिपोर्ट में मेंशंस कर दिया। सो जो अपने रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत होगी हम इसमें से काम की वो रखेंगे, बाकी जो ज़रूरत नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे। सो आप देख सकते हो आपका फ्रेम असाइनमेंट, राइट, यस और नो, ठीक है। सो मैं आपको ये रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। सो आप एक बार इसको रीड करेंगे, आप एक बार अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से आपका रिपोर्ट जनरेट करता है, यानी कि मेन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है,
राइट। किस तरह का समरी रिपोर्ट होता है, किस फॉर्मेट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, दोनों आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, सो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स में का। अगर आपको साइज अगर देखना है तो बेसिकली वो आपके 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर एक आपका लोडिंग फैक्टर होता है, यानी कि जो हम मैनुअली लोड कैलकुलेशंस करते हैं बाय सेफेस्ट हैंड बोल सकते हो, या फिर हम यूजिंग एक्सेल सीट के थ्रू जो हम लोडिंग कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी कंक्रीट की ग्रेड आप क्या यूज कर रहे हैं, राइट, एंड स्टील की ग्रेड हम क्या यूज कर रहे हैं, इन दोनों फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। देन स्पान लेंथ ऑफ बीम, ओके, यानी कि जो लेंथ है बीम की वो कितनी हम यूज कर रहे हैं। एंड सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो मैटर भी करता है, और हम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी फाउंडेशंस के लिए सबसे मस्ट होता है, ये फैक्टर जो है। सो हम 3 फैक्टर के बेसिस पे भी हम बीम का साइज डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको जो सर लोडिंग फैक्टर एक बार आप फिर से समझाएंगे, लोडिंग का फैक्टर मतलब का क्या मतलब हुआ? क्या है कि जो बीम के ऊपर जो भी लोडेड आपके अप्लाइड होंगे उन सबका लोडिंग कैलकुलेशंस आपको करना होगा, राइट, कि कितना लोड आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर ही तो हम साइज डिफाइन करेंगे ना, कि बीम का साइज हम क्या ओके, रखेंगे। ओके, सो तो मैंने सर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लोड पे डिपेंड करता है कि किस किस टाइप के लोड्स आएंगे। हाँ, एक तो लोड कॉम्बिनेशंस तो मैटर है ही, बट आप जैसे जो फोर्सेस आप कैलकुलेट करते हो ना, एक बीम सिंगल अगर एक मेंबर की बात करते हैं तो उस पे यस फोर्सेस सर। एंड देन उसके वजह से रिएक्शन जो जनरेट होते हैं, राइट, उसी के बेसिस पे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का हम बीम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम। ओके। ओके, सो जो मैनुअली यस। हम लोड कैलकुलेशंस आपने देखा होगा, एक सिंगल मेंबर का लोड कैलकुलेशंस हम करते हैं, यस और नो। सो सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, सो मैनुअली वो पार्ट है। ओके, सो ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ग्राउंड स्टोरेज से लेके G+10 तक, ये एक तरह से आपका डेटा है, जो कि आप ये बोल सकते हो कि एक प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही यूज करेंगे हम, राइट, ओके, एक क्या है प्रैक्टिकल डेटा है, सो अपने अकॉर्डिंग आप इस डेटा को मैनिपुलेट करके भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ग्राउंड स्टोरी है तो ग्राउंड स्टोरी में कोई मैनिपुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, 9x9 का हम बीम यूज कर सकते हैं, G+1 है, G+2, लेकिन जैसे जैसे आप हाइयर स्टोरी की तरफ आप जाएंगे, सो उस केस में आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, राइट, अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मुझे G+5 के लिए 12x18 का मुझे बीम साइज देना है, राइट, या फिर मुझे चेंज करना है। ओके, सो ये डेटा आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। सो ये बीम का साइज है कॉलम साइज पे सेम आप देखेंगे। कॉलम साइज के अंदर कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल मेंबर लोड है, राइट, इसके अंदर आपका सेम फैक्टर है, लोडिंग फैक्टर है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील है, और देन आपका सेंटर टू सेंटर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम्स, यानी कि एक से दूसरे कॉलम के बीच की स्पेसिंग कितनी है, डिस्टेंस कितना है, साइज कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या साइज एडॉप्ट कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से आपको साइज लेना होगा, कम अगर डिस्टेंस है तो हम उसके हिसाब से साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेक्शंस कौन कौन से होते हैं कंक्रीट के, वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। स्टील के सेक्शंस कौन कौन से होते हैं वो भी आपको मैंने बता रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टील के टर्म्स है उसको भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। सो मैं आपको ये सारे कंटेंट आपसे शेयर भी करूँगा, सो आप इसको अपने काम के हिसाब से आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ एक है आपका डिटेलिंग, जस्ट एक मतलब थंब रूल है कि अगर G+1 2 3 बिल्डिंग अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, सो उस केस में कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, राइट, ओके। और अगर M15 का ग्रेड हम यूज करें तो उस केस में कॉलम की साइज क्या होगी, और अगर हम स्क्वायर कॉलम दे रहे हैं तो मिनिमम 4 बार हमें देना पड़ेगा, सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 बार देना पड़ेगा, बार का डाया मिनिमम 12 mm की होगी, और नंबर यानी कि सर्कुलर के लिए 6 और स्क्वायर के लिए हम 4 बार्स। सेम स्टीरअप्स या हम डिस्ट्रीब्यूशंस बार टाई बार्स यूज कर रहे हैं तो 8 mm का बार दे सकते हैं, और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम देंगे। बट अगर इनकेस हम कंक्रीट की ग्रेड बढ़ाते हैं, M20 या M25 करते हैं, सो कॉलम की साइज आप देख सकते हो रिड्यूस हो चुका है, यस और नो, राइट, और बार का डाया स्टीरअप, सो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। स्पान डेप्थ रेशियो अगर कैलकुलेट करना है
कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या साइज यूज करनी है, सो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए आपको इस इक्वेशंस को यूज करना है, कैंटिलीवर के लिए इस इक्वेशंस को यूज करेंगे। ये सारे वैसे इक्वेशंस आपको आईएस कोड के अंदर भी दिया हुआ है, राइट। हर एक चीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए आईएस कोड का यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद है आपका फुटिंग डेप्थ। सो फुटिंग डेप्थ में आप देख सकते हैं कि आपका फाउंडेशन फैक्टर जो है वो आपका सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगा कि आपका लूज सॉइल है, हार्ड सॉइल है या फिर मीडियम सॉइल है। अगर लूज सॉइल है तो हाइयर डायमेंशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें देना होगा, और अगर हार्ड सॉइल है तो हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को डिक्रीज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशंस और डीप फाउंडेशंस। जनरली इसी से हम कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम और सॉइल बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है जब हम फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डेप्थ लेके चलना है फुटिंग की, वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टोरी। नाउ अब हम चलते हैं बिल्डिंग लोड पे। ओके, क्लियर कवर वगैरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्लियर कवर किस में कितना यूज करना है। सो ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि बीम के लिए क्या होना चाहिए, कॉलम के लिए क्या होना चाहिए, स्लैब के लिए, स्टेयरकेस के लिए, सो फुटिंग के लिए, सारा आप क्लियर कवर ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ें अपने को काम में आएगी, ठीक है, जब आप असाइन करेंगे डेटा को तो। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग लोड से। सो बिल्डिंग लोड के अंदर आपकी बात करते हैं तो अपने दो तरह के बेसिक्स लोड होते हैं, एक आपका वर्टिकल लोड होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल लोड होता है, ठीक है। वर्टिकल लोड यानी कि हम जेड डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्सिस है ई टैब्स के अंदर, राइट। सो आपका वर्टिकल जो लोड है वो आपका जेड डायरेक्शन से, एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके एक्स और वाई डायरेक्शन से, ठीक है। सो वर्टिकल के अंदर अपने दो तरह के लोड होते हैं, एक आपका डेड लोड है जिसके अंदर हमने यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, ट्रायंगुलर लोड, सेल्फ वेट, इन सब का यूज करते हैं। जनरली हमने यूडीएल, पॉइंट लोड यानी कि ये सब हमने अप्लाइड करके देख लिया था। ओके, सेकेंड आपका होता है लाइव लोड जिसको हम इम्पोज लोड बोलते हैं या फिर सुपर इम्पोज लोड। जो लोड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, लाइक पर्सन, चेयर, फर्नीचर, टेबल, जो भी है, सारे आपके क्या है लाइव लोड के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका हॉरिजॉन्टल लोड यानी कि लैटरल लोड जिसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं, और यानी कि विंड लोड सबसे फर्स्ट लोड आपका IS 875 पार्ट थर्ड हम यूज करेंगे इसके लिए IS कोड। सेस्मिक लोड है सेकेंड यानी कि जिसको हम अर्थक्वेक लोड भी बोलते हैं, और इसके लिए हमें कोड यूज करना है IS 1893 पार्ट 1 2016। ओके, नाउ हमें बिल्डिंग लोड कैलकुलेट करना है। सो बिल्डिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट जो डेड लोड आता है उसके अंदर हम सेल्फ वेट और बिल्डिंग के अंदर बीम और कॉलम का सेल्फ वेट हम कैलकुलेट करते हैं, और ईटब्स के अंदर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ईटब्स में हमें सेल्फ वेट अप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, राइट, यस और नो। ईटब्स के अंदर हमें सेल्फ वेट अप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है। नाउ सेकेंड जो है आपका फ्लोर लोड यानी कि जिसको हम डेड लोड ऑफ स्लैब बोलते हैं, वो भी हम क्या करेंगे, अगर हम फ्लोर लगा रहे हैं डायरेक्टली, स्लैब अगर हम दे रहे हैं तो उस केस में आपका वो भी सेल्फ वेट के अंदर कंसीडर होगा। बट बेसिक्स की अगर अप्रॉक्स यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट अगर आप के लिए जा रहे हैं तो उस केस में आप स्लैब का लोड कैलकुलेट करके आप बीम पे लगाए, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। थर्ड जो लोड है वो आपका वॉल लोड है, उसके बाद है आपका फ्लोर फिनिश लोड। सो ये वन बाय वन लोड हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे फर्स्ट अगर डेड लोड ऑफ बीम हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ वेट, राइट। सो हम नंबर ऑफ बीम्स पहले देखेंगे कितने बीम्स यूज हो रहा है, क्रॉस सेक्शंस ऑफ बीम्स, एंड देन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर RCC स्ट्रक्चर्स। ओके, इन केस अगर आप PCC स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे सो उस केस में आपको 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका यूनिट वेट होता है PCC का, ठीक है। सो आप यूनिट वेट भी आप ध्यान रखेंगे, मैं यूनिट वेट का आपको टेबल आपसे शेयर कर दूंगा। सो वो लोड कैलकुलेशंस, मैनुअल लोड कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करता है, ठीक है। नाउ कॉलम्स का अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉलम्स इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। सो यहाँ से आपका डेड लोड ऑफ बीम कैलकुलेट हो जाएगा और डेड लोड ऑफ कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा। सेम अगर हमें डेड लोड ऑफ स्लैब कैलकुलेट करना है, सो स्लैब का जो पूरा वेट जो आता है वो थिकनेस ऑफ स्लैब के ऊपर आता है,
राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर आपसे किस यूनिट फॉर्मेट में आपसे डेटा ले रहा है, ठीक है। सो जब हम फ्लोर का लोड लगाते हैं, सो उस केस में आपका क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपसे पूछता है, यानी कि थिकनेस ही जो है जो कि वेरिएबल का काम करता है फ्लोर लोड में। अगर थिकनेस वेरी करेगा तो लोड भी वेरी करेंगे। सो थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्लोर का लोड हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल में आपको एग्जांपल भी मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहा कि किस तरीके से हम यहाँ पे लोड कैलकुलेशंस करते हैं। सो थिकनेस ऑफ स्लैब हमने 150 mm कंसीडर किया, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट ऑलरेडी नोन है, सो डेड लोड ऑफ स्लैब आपका एक कंसीडर हो गया। अब आता है कि फ्लोर फिनिश जो लोड होता है वो हम जनरली 1 किलो न्यूटन से लेके 1.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर तक हम यूज करते हैं। यानी कि अगर गुड क्वालिटी का अगर हम यूज कर रहे हैं, मार्बल्स, टाइल्स, जो भी हम फिनिशिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, सो उसका अप्रोक्सीमेट जो लोड है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आता है। सो यहाँ से टोटल का फ्लोर का जो लोड हो जाएगा 3.75 प्लस 1.5, यानी कि टोटल फ्लोर का जो लोड है विथ फ्लोर फिनिशिंग दैट इज द 5.25। ओके। नाउ अब वॉल की बात करते हैं तो अपने स्ट्रक्चर्स में 3 वेराइटी ऑफ वॉल जनरली यूज में लेते हैं ब्रिक वॉल के केस में। एक आपका एक्सटर्नल वॉल जिसको हम एक्सटीरियर वॉल, मेन वॉल बोलते हैं, उसकी थिकनेस 9 इंच फीट इंच में, मिलीमीटर के अंदर 230 mm और मीटर के अंदर 0.23 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड आपका जो वॉल होता है इंटीरियर वॉल, जिसको हम पार्टीशंस वॉल बोलते हैं, दैट इज द 1 ब्रिक ऑफ वॉल, यानी कि 4.5 इंची, 115 mm एंड 0.115 मीटर। नाउ थर्ड जो है पैरापेट वॉल, वो भी आपका क्या होता है एज अ बाउंड्री वॉल, जो रूफ के ऊपर हम एज अ बाउंड्री वॉल या बालकनी में हम बनाते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं पैरापेट वॉल, जिसकी हाइट हम लिमिटेड रखते हैं, दैट इज द 1 मीटर, यानी कि 3 फीट, अप्रॉक्स 3 फीट। अब लोड कैलकुलेशंस कैसे होता है, सो वॉल का लोड जो होता है वो पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सो पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे, सो आपका पैरामीटर्स आएगा थिकनेस ऑफ वॉल, ब्रिक का यूनिट वेट, राइट, और देन हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपकी जो वॉल की हाइट होती है वो कहाँ तक हम वॉल बनाते हैं, जहाँ तक हमारी बीम की डेप्थ होती है। सो थिकनेस ऑफ वॉल तो ऑलरेडी नोन है, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। हाइट ऑफ वॉल निकालने के लिए हम क्या इक्वेशंस यूज करेंगे, फ्लोर हाइट माइनस डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। सो फ्लोर हाइट हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है 3.5 मीटर, और डेप्थ ऑफ बीम जो है वो हमारा 0.45 या 0.3, जो भी आपकी बीम की डेप्थ होगी आप उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करके यहाँ पे आप हाइट ऑफ वॉल अगर 0.45 मीटर डेप्थ ले रहे हैं और अगर 0.3 मीटर ले रहे हैं। सो एक्सटीरियर वॉल के लिए आपका थिकनेस आ गया, आपका यूनिट वेट आ गया, और देन आपका हाइट ऑफ वॉल आ गया। सो यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया लोड, ओके, राइट। ये आपका 3.2 मीटर के लिए हाइट के लिए, सो उसके अकॉर्डिंग लोड हमने कैलकुलेट कर दिया, ओके, फाइन। नाउ इंटीरियर वॉल का लोड अगर कैलकुलेट करना है, सो एक्सटीरियर वॉल का लोड, जो भी आपका लोड आ रहा है एक्सटीरियर वॉल पे, उसका जस्ट हाफ लोड जो होता है वो आपके इंटीरियर वॉल पे आता है। इन केस अगर यहाँ पे भी अगर आपको डेप्थ ऑफ बीम अगर वेरी करेगा, सो आपको सेम इसी इक्वेशंस के थ्रू आपको इंटीरियर वॉल का जो लोड है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल के अंदर हाइट ऑफ वॉल जो है वो आपका 1 मीटर हम लेके चलते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी थिकनेस ऑफ वॉल ये आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। नाउ अब लाइव लोड की बात करते हैं। सो लाइव लोड जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं, सो उस केस में हम 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड रखेंगे, और अगर कमर्शियल बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम एज ए लाइव लोड रखेंगे, ओके। नाउ फैक्टर लोड की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन जब डेड लोड लाइव लोड का बनेगा तो 1.5 जो है वो कॉम्बिनेशन डेड लोड के साथ क्रिएट करेंगे, जो कि आपने देखा था, और 1.5 जो होगा वो डेड लोड प्लस लाइव लोड के साथ होगा। और कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 होता है, और स्टील का जो होता है वो आपका 1.15 होता है।
अब यहाँ पे आता है कि लाइव लोड के लिए तो ये चीज़ होगी। सो लाइव लोड का एक मेरे पास टेबल भी है जो कि आप देखेंगे। सो यहाँ से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए आप लाइव लोड कंसीडर कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं लाइव लोड जो है वो आपका यूडीएल फॉर्म में और कंसंट्रेटेड फॉर्म में दोनों में अप्लाइड होता है। यानी कि कुछ ऐसे अपने लाइव लोड होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, हम अपने फ्लोर पे फिक्स कर देते हैं कि इस लोड को यहाँ से हम मूव नहीं कराएंगे। सो इन दैट केस वो क्या होता है, आपका कंसंट्रेटेड लाइव लोड के अंदर चला जाता है। बट कुछ लोड जो है कि हम उसको मूव करा सकते हैं, राइट। तो अगर हम मूव करा रहे हैं तो उसका जो लोड है जिस पॉइंट पे एक सप्लाई हो रहा है, अगर हम किसी और पॉइंट पे अप्लाई करें तो उस पर भी एक लोड ही अप्लाइड होगा। सो उस केस में हम उसको एज ए यूडीएल लोड कंसीडर करते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल बाथरूम एंड टॉयलेट्स जितने भी टाइप्स के बिल्डिंग है सबके लिए हम यूडीएल जो लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड फॉर्म में 1.8 किलो न्यूटन। लिविंग एंड बेडरूम्स के लिए, राइट। ऑफिस रूम जिसके अंदर हॉस्टल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, बिजनेस इस तरह के हैं तो 2.5 किलो न्यूटन। सो ये आपके लाइव लोड का टेबल है, आप इसको देख लेंगे अच्छे से और जो भी बिल्डिंग आप डिजाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लाइव लोड कंसीडर करेंगे। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे फ्लोर पे तो लाइव लोड के अंदर भी रिडक्शन फैक्टर्स अप्लाइड होंगे। वो आपका क्या होगा, लोड रिड्यूस होना स्टार्ट होगा कि अगर 2 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं 2 सेकेंड फ्लोर पे हम 10% का लाइव लोड रिड्यूस कर सकते हैं, थर्ड पे 20% का। सो इस तरीके से हम लाइव लोड के अंदर रिडक्शंस दिखा सकते हैं।